हाय, आ गए आप ज्योति मिस की क्लास में। मोस्ट वेलकम। क्या आपका बच्चा 3 साल का या 4 साल का है? आप बोलोगे हाँ मिस। क्या आप उसको राइटिंग सिखाना चाहते हो? आप बोलोगे हाँ मिस। ABCD सिखाना चाहते हैं, ठीक है। तब आप पूछोगे मिस हम राइटिंग कैसे लिखाना शुरू करें? तो सबसे पहले तो ये 4 लाइन की नोटबुक नहीं लेनी है। आप बोलोगे व्हाट? 4 लाइन की नोटबुक में नहीं लिखाना है? यस, 4 लाइन की नोटबुक में नहीं लिखाना है। तो आप पूछोगे मिस तो फिर किस में लिखाना है? आपको इसमें लिखाना है। आप बोलोगे अरे मिस इसमें लिखाना है, इसमें तो 1 2 3 लिखाते ना, और मिस ये तो कितनी बड़ी बड़ी बॉक्सेस हैं। अरे भाई ये वाला जो होता है ना, ये होता है 1 इंच स्क्वायर बुक, यानी इस तरह से मार्केट में मिलता है बड़ी बड़ी बॉक्सेस वाला बुक, और ये रहा छोटी बॉक्सेस वाला बुक। अब समझ में आया डिफरेंस आपको? ये बड़ी बॉक्सेस वाली बुक है और ये छोटी बॉक्सेस वाली बुक है, राइट, जिसमें हम लोग यहाँ पे नंबर्स लिखते हैं 1 2 3 4 वगैरह। ये मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल होती है ये वाली, और ये वाली को बोलते हैं 1 इंच स्क्वायर बुक। ये भी मार्केट में आजकल अवेलेबल है, स्पेशली फॉर नर्सरी किड्स, यानी कि नर्सरी के बच्चों को जब शुरुआत करते हैं राइटिंग तो इन्हीं में राइटिंग सिखाया जाता है। गॉट इट? ठीक है, समझ में आ गई बात? तो आपको ये वाला नहीं, ये वाला लेना है। गॉट इट? अच्छा, तो ये सारा आपने 1 इंच स्क्वायर में लिखा है मिस? यस। अब यहाँ पर ये चीज़ लिखने का कारण, क्यों कारण है इसमें लिखना, क्यों हम लोग 4 लाइन में नहीं लिखवाते हैं? 4 लाइन में इसलिए नहीं लिखवाते नर्सरी के बच्चों को क्योंकि उनको इस लाइन की समझ जल्दी नहीं होती है और उनको काफ़ी स्पेस चाहिए होता है। तो जब काफ़ी स्पेस चाहिए होता है तो ये जगह उनके लिए बहुत परफेक्ट जगह होती है यहाँ पर लिखने के लिए। इसीलिए हमेशा जब भी ज़िंदगी में अपने बच्चों को राइटिंग स्टार्ट करवाएं तो हमेशा 1 इंच स्क्वायर बुक में ही राइटिंग स्टार्ट करवाएं, इसमें नहीं। गॉट इट? अच्छा, तो मिस अभी हमारे बच्चों को इसमें ABCD सिखाएंगे, एक साथ ABCD नहीं आएगा, उनको सिखाना भी नहीं है। तरीका बिल्कुल गलत है। अगर आप डायरेक्ट ABCDE सिखाते हैं तो आप गलत सिखा रहे हैं अपने बच्चों को। सबसे पहले उसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत सिंपल चीज़ें होती है, जहाँ बच्चे का हाथ चलता है, इसके बाद बच्चे को लिखना सिखाया जाता है, ठीक है। अब जो मेरा मेथड है वो ये बिल्कुल भी डायरेक्टली नहीं सिखाऊंगी। मैं पहले ही बता रही हूँ कि A से लेके Z तक मैं बिल्कुल भी डायरेक्टली कभी भी नहीं सिखाऊंगी। पहले हम सिंपल अक्षर सीखेंगे, इसके बाद हम डायरेक्ट A से लेकर Z तक सीखेंगे। तब तक हम सिर्फ सिंपल अक्षर पहले सीखेंगे। तो चलिए शुरुआत कर दूँ सिखाने की? चलिए कर देती हूँ शुरुआत। मार्केट में ये वाली बुक अवेलेबल है, मार्केट में जाके बोलिए 1 इंच स्क्वायर बुक। क्या बोलेंगे? 1 इंच स्क्वायर नोटबुक। ये जाके आप मांगेंगे तो आपको ऐसे वाली नोटबुक मिलेगी। गॉट इट? अब सबसे पहले जो आप सिखाएंगे वो है इस तरह से एक लाइन। अब आप बोलोगे अच्छा 1 सिखाना है मिस? वैसे देखो 1 भी ऐसे ही लिखा जाता है, वो बात तो सही है, लेकिन फ़िलहाल हम उनको या तो 1 बोलो या तो कुछ भी मत बोलो, बस इस तरह से लाइन करना सिखा रहे हैं, ठीक है। तो आपको 1 बोल के सिखाना है तो आप 1 बोल के भी सिखा सकते हो, ठीक है। अब लेकिन क्या होता है ना, जब हम लोग अल्फ़ाबेट सीखते हैं ना तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 1 लिखना है कि A लिखना है कि Z लिखना है। तो इसीलिए मैं तो ऐसे ही बोलूँगी भाई डॉट कनेक्ट करना सिखाओ। अब वो डॉट कनेक्ट करना क्या होता है? सबसे पहले जैसे मैं बता रही हूँ आपको, इस तरह से ये होता है, मैंने डॉट कर दिया और यहाँ बच्चों को लाइन करना है। गॉट इट? जैसे हमने यहाँ पे डॉट कर दिया और बच्चों को लाइन करना है। अब ये सिखाएंगे कैसे बच्चों को? सबसे पहली बात जो ध्यान में हमेशा बोलती हूँ कि ये वाला जो पोर्शन है बच्चे का, ये वाला हाथ का जो पोर्शन है ये एकदम गड़ा हुआ होना चाहिए,
बुक के ऊपर। इसके बाद ही राइटिंग प्रैक्टिस शुरू होनी चाहिए, वरना तब तक राइटिंग प्रैक्टिस शुरू नहीं होनी चाहिए। रिमेंबर 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 दिस। अगेन आई रिपीट, ये जो हमारा हाथ है, ये इसका जो ये पोर्शन है, ये पोर्शन ये एकदम बुक पे गड़ा हुआ होना चाहिए। इसके बाद ही बच्चे को राइटिंग आ सकती है, वरना जब भी आप राइटिंग करवाएं तो जैसे आपने मेरे शायद पुराने वीडियोस में भी देखा होगा, जो मैं टिकटॉक पैटर्न सिखाती हूँ, तो स्पेशली ये हाथ रख के ऐसे 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 आप रफ पेपर पे, इस ऐसे बुक्स पे नहीं, प्लेन पेपर पे आप इनको ऐसे गोल 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 करना सिखाइए। रुकिए मैं आपको बताती हूँ। जैसे एक प्लेन पेपर है और ये आपने हाथ एकदम अच्छी तरह से रखवाया हुआ है उसका, और प्लेन पेपर में ऐसे मैं टिक टॉक 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 ये प्रैक्टिस करवाती हूँ बहुत ही ज़्यादा। टिक टॉक 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 टिक टॉक। मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे ये आप करेंगे ना और बोलेंगे वैसे ही बच्चा भी करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे यूँ टिक टॉक 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 टिक टॉक, यानी ऐसे करवाएंगे। और ये कैसे पॉसिबल है? जब आपका ये जो पोर्शन है, हाथ का ये पोर्शन बच्चे का एकदम बुक पे गड़ा हुआ हो और फिर आप ये लिखवाएंगे तो परफेक्ट लिखेगा बच्चा। वरना क्या होगा, आपका यहाँ से अगर ये हाथ अगर यहाँ ये पोर्शन हाथ का अगर बुक पे टच नहीं है ना, तो वो ऐसे 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 करेगा, तो वो राइटिंग कभी नहीं सीखेगा, कभी भी नहीं। कभी भी उसकी राइटिंग आपने देखा होगा, बच्चों की बहुत ऐसे लाइट राइटिंग होती है, कुछ समझ ही नहीं आता है। लेकिन जहाँ पे ये ग्रिप, ये वाला जो ग्रिप अगर रहा बुक के ऊपर एंड देन लिखेगा बच्चा, तो ये राइटिंग परफेक्ट और डार्क और एकदम बहुत अच्छी राइटिंग आएगी। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। गॉट इट? अब इस तरह से जब आप अपने बुक में लिख कर देंगे, अब आप क्या करेंगे ना, आप उन्हीं के सामने बैठे रहेंगे, उनके साथ बैठे रहेंगे और बिना फ़ोन के बैठे रहेंगे और किसी और से बात नहीं कर रहे होंगे और टीवी चालू नहीं होगा। ओके, यानी कंप्लीट अटेंशन बच्चे के ऊपर। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ और यहाँ 2 डॉट्स करेंगे और फिर बच्चों को बोलेंगे लाइंस ज्वाइन करने के लिए। तो बच्चे यूँ लाइंस ज्वाइन करेंगे इस तरह से। ओके, गॉट इट? बात समझ में आ रही है कि आप लोग ऐसे 2 लाइंस करेंगे, 2 डॉट्स करेंगे और फिर बच्चे यूँ उसको ज्वाइन करेंगे। इस तरह से पूरा करते करते आपको पूरा का पूरा पेज, सिर्फ एक नहीं, कम से कम आपको ये वाला 10 पेज लिखवाना पड़ेगा। एक ही दिन में नहीं लिखवाना है, हर रोज़ 2-2 पेज करके लिखवाना है। आई होप यू अंडरस्टूड। एक पे आप उनके सामने ही डॉट करेंगे और इस तरह से बच्चों को बोलेंगे लिखने के लिए। और कब? जब वो टिकटॉक में उसका हाथ अच्छे से बैठ गया, इसके बाद। ओके, अब पेरेंट्स जो गलती करते हैं मैं बता देती हूँ। पेरेंट्स क्या करते हैं ना, पेरेंट्स पहले से ही सारे डॉट्स करके रख देंगे, ऐसे डॉट्स करके रख देंगे इस तरह से। ओके, अब बच्चे को देंगे कि भाई तू कर ले अभी। अरे भाई कैसे आएगा बच्चे को, कैसे आएगा? उसको पता ही नहीं ये चीज़ क्या है। बस आप अपना सहूलियत देखने के लिए बच्चों को ऐसे करके दे देंगे और बच्चा करेगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको कभी भी ऐसा नहीं करना है। इट्स अ रॉन्ग मेथड। ओके, आप कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। आप बच्चों के सामने ही डॉट बनाएंगे, बाकायदा आपको बच्चों के सामने ही डॉट बनानी है। हर एक बॉक्स में एक एक डायरेक्टली बनानी है और यहाँ पर बच्चों से लाइन करवाना है। गॉट इट? बात समझ में आ गई? अब बच्चे क्या गलती करते हैं अब वो बता देती हूँ। अब आप बच्चों को जब सिखाओगे ना, तो यहाँ पर ऐसा चांसेस है कि वो यहाँ से स्टार्ट करे। स्टार्ट उसको यहाँ से करना था, मगर वो यहाँ से स्टार्ट करके आगे निकल जा रहा है। जैसे मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ कि सपोज़ करो आपने डॉट बना के दिया और बच्चा यहाँ से स्टार्ट कर रहा है और यहाँ पर ख़त्म कर रहा है, यानी कि जहाँ से आपने डॉट बनाया वो वहाँ से नहीं कर रहा है। तो उस वक्त आपको उनको समझाना है, और वो सच में ये बहुत टाइम लेता है ये चीज़ वो समझने में कि बेटा यहाँ से ही स्टार्ट होता है। ये चीज़ में बहुत टाइम लगता है और इनफैक्ट यहाँ ख़त्म होने में भी मतलब ये बहुत प्रॉब्लम देता है। चलिए अगर सीख भी लेता है आपका बच्चा जल्दी इसको स्टार्ट करने में, तो ख़त्म तो वो ऐसे नीचे ही आ जाता है। ये यानी यहाँ पर भी गलती होती है। यहाँ पर इस पहले गलती को सुधारनी होती है और बाद में इस गलती को सुधारनी होती है। इन दोनों में बहुत ज़्यादा वक्त निकल जाता है, बहुत ज़्यादा वक्त। बस एक बार ये पैटर्न समझ में आ गया बच्चों को
कि भाई हमें यहाँ से ही स्टार्ट करना है और यहाँ पे ही ख़त्म करना है। इसके बाद तो भाई हमने आधी जंग जीत ली समझ लीजिए, ठीक है। तो बहुत जो मेहनत है ना वो सिर्फ इनमें बहुत ज़्यादा मेहनत है, बहुत ज़्यादा, कि उनको शुरुआत का पॉइंट समझाना होता है, ख़त्म होने वाला पॉइंट समझाना होता है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा आपका। तो इसलिए मैंने कहा, और ये 8-10 पेजेस तो आपको लिखवाने ही पड़ेंगे हर हाल में। तो बस आप इस तरह की प्रैक्टिस दीजिए पूरा का पूरा पेज उसको, है ना। तो यहाँ पर आप ऐसे उसको लाइंस करवाते रहेंगे, और स्टैंडिंग लाइन बोलने की ज़रूरत नहीं है, बस कनेक्ट द डॉट, दैट्स इट। डॉट को कनेक्ट करो बेटा, तो उनको गेम जैसा समझ में आ जाएगा। ओके, इस तरह से आपको 8 से 10 पेजेस की प्रैक्टिस करवानी है। अब इस तरह से आपको पूरा का पूरा पेपर यानी कि नोटबुक का जो पूरा पेज होता है ऐसे पूरा लिखवाते जाना है। आई होप दिस इज़ वेरी मच क्लियर टू यू पीपल, राइट। तो इस तरह से प्रैक्टिस देते जाइए मिनिमम 10 पेजेस। ओके, आई सपोज आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, तब तक के लिए करवाते रहिए प्रैक्टिस। टाटा, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।